और मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ एक ऐसे मामले की जो न सिर्फ गैर कानूनी है लेकिन मर्यादा के तार तार करता है, और वो मामला है बिहार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा। बिहार के मंत्री जीवेश मिश्रा को लेकर बिहार की सियासत गर्म है। सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार की चुप्पी उनकी विवशता बयान कर रही है। विपक्ष इसे जहां चुनावी एजेंडा के रूप में भुनने की जीतोड़ कोशिश कर रहा है, वहीं सत्ताधारी दल यानी जेडीयू बीजेपी लोजपा मामले पर मौन है। मतदाता पुनर्निरीक्षण मामले में घिरी केंद्र की मोदी सरकार अब बिहार में अपने ही पार्टी के मंत्री के काले करतूतों के मामलों में घिरती जा रही है। आपको बता दें कि बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा को राजस्थान की राजसम्मत कोर्ट ने 15 साल पुराने नकली दवा आपूर्ति मामले में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उन पर 7,000 रुपए का जुर्माना लगाया है और सदाचार बनाए रखने की हिदायत के साथ रिहा कर दिया। फैसला 4 जून 2025 को सुनाया गया, जबकि सजा पर सुनवाई 1 जुलाई 2025 को हुई। इस मामले ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है और विपक्ष ने नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला है। यह मामला 2010 का है, जब जीवेश मिश्रा राजनीति में प्रवेश से पहले दवा कारोबार से जुड़े थे। उस समय वह ऑल्टो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक थे। जांच में पाया गया कि राजस्थान की कंपनी कंसारा ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूटर को आपूर्ति की गई सिप्रोलिन 500 दवा मानकों के अनुरूप नहीं थी और उसमें मिलावट थी। इस दवा की आपूर्ति 3 कंपनियों द्वारा की गई थी, जिनमें से एक जीवेश मिश्रा की कंपनी थी। राजसम्मत कोर्ट ने इस मामले में जीवेश मिश्रा समेत 9 लोगों को दोषी ठहराया। हालांकि ऑफेंडर प्रोबेशन एक्ट के तहत उन्हें जेल की सजा से राहत दी गई और केवल जुर्माना लगाया गया। कोर्ट के फैसले ने बिहार की राजनीति में विवाद खड़ा कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता और जाले के पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए जीवेश मिश्रा को मंत्रिमंडल से तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति नकली दवाइयां बेच सकता है वह जनता के साथ भी धोखा कर सकता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि जीवेश मिश्रा ने अपनी चुनावी हलफनामे में इस मामले की जानकारी दी थी, फिर भी उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। कांग्रेस नेता मकसूर उस्मानी ने जीवेश मिश्रा पर तीखी टिप्पणी करते हुए मौत का सौदागर और जाले का जाली जीवेश जैसे शब्दों से संबोधित किया। जीवेश मिश्रा पर आरोप नकली दवा मामले तक सीमित नहीं है। विपक्ष ने उनके और उनके परिवार के नाम पर बड़े पैमाने पर जमीन खरीदने का आरोप लगाया है। दावों के अनुसार पिछले 5 से 10 वर्षों में जीवेश मिश्रा ने अपने पैतृक गांव चंदौना और आसपास के क्षेत्रों में कई बीघा जमीन खरीदा है और एक प्राइवेट कॉलेज भी स्थापित किया है। ये संपत्तियां उनकी पत्नी सुचिता, भाइयों और अन्य परिवार वालों के नाम पर दर्ज है। विपक्ष का कहना है कि यह संपत्ति उनके आय के स्रोतों पर सवाल उठाती है। इसके अलावा कुछ लोग दावा करते हैं कि जाले विधानसभा में बंद पड़े अडानी प्रोजेक्ट से संबंधित जमीन खरीद बिक्री में कथित भ्रष्टाचार में जीवेश मिश्रा को कमीशन मिला। इन आरोपों की स्वतंत्र जांच आवश्यक है। जीवेश मिश्रा ने दावा किया है कि अब वह किसी कंपनी के निदेशक या भागीदार नहीं है। हालांकि रिकॉर्ड्स के अनुसार वह अभी भी 2 कंपनियों में सक्रिय हैं। इनमें हेस्टे फार्मा प्राइवेट लिमिटेड और ऑल्टो केयर प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। उनकी पत्नी सुचिता भी 3-4 कंपनियों में निदेशक या भागीदार हैं। विपक्ष ने सवाल उठाया है कि जीवेश मिश्रा के दावों पर और रिकॉर्ड्स पर विरोधाभास क्यों। यह मामला नीतीश सरकार की छवि और जीवेश मिश्रा के राजनीतिक करियर पर असर डाल सकता है। विपक्ष इससे सरकार के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि जदयू और भाजपा ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। जनता में इस फैसले को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं।
कुछ इसे कोर्ट की नरमी मानते हैं तो कुछ इसे गंभीर अपराध के लिए अपर्याप्त सजा। विपक्ष ने जीवेश मिश्रा को मंत्रिमंडल से हटाने और उनकी संपत्तियों की जांच की मांग की है। अब देखना यह है कि नीतीश सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है। यह खबर उपलब्ध जानकारी और खोजी पत्रकारिता पर आधारित है। किसी भी दावे की पुष्टि के लिए आधिकारिक स्रोतों से तथ्य जांच करें। सत्ता में जो काबिज हैं, उन्होंने मर्यादा की, उन्होंने नैतिकता की, उन्होंने सार्वजनिक जीवन में लोक लाज की धज्जियां उड़ा दी। और मैं बिल्कुल बात कर रही हूं एक ऐसे मामले की जो ना सिर्फ गैर कानूनी है लेकिन मर्यादा के तार तार करता है, और वो मामला है बिहार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा और नकली दवा सप्लाई करने के आरोप में, जहां पर वो दोषी पाए गए हैं। एक मंत्री है बिहार की सरकार में जो शहर का विकास करते हैं, वो लेकिन नकली दवाइयां बना रहे हैं। और नकली दवाई का मतलब है कि आप लोगों के स्वास्थ्य के साथ, परिजनों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और आप पर आरोप नहीं है, आप दोषी पाए गए हैं। और एक जमाना था जब जब आरोप लग जाता था तो आरोपी तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देता था, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में मर्यादा, नैतिकता और लोक लाज, लोक शर्म से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं होता। आज बेधड़क बेखौफ जीवेश मिश्रा जी जो हैं वो मंत्री बने हुए हैं, उनको पूरा पूरा संरक्षण तथा कथित करप्ट डबल इंजन की सरकार दे रही है, और वो निडरता से मंत्री बने हुए हैं। कोई लोक लाज नहीं है, कोई शर्म नहीं है कि आपकी हो सकता है जो नकली दवाइयां थी उससे लोगों की मौत हो गई। और मैं थोड़ा सा रिवाइंड करके इस पूरे मामले की हल्की सी पृष्ठभूमि रख देती हूँ आपके सामने, क्योंकि ये वीडियो तमाम, ये प्रेस वार्ता तमाम वो लोग देखेंगे जो डे टू डे आपकी तरह फॉलो नहीं कर रहे। जीवेश मिश्रा जी ऑल्टो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसके निदेशक थे। राजस्थान में ड्रग इंस्पेक्शन में पाया गया कि उनकी टैबलेट सिप्रोलिन 500 नकली है, वो गुणवत्ताओं पे खरी नहीं उतर पाई, और इसके चलते वो और उनकी कंपनी दोषी पाई गई। आपकी जानकारी के लिए जिन धाराएं उनके ऊपर लगाई गई हैं उनका जरा सा विवरण कर देती हूं। धारा 16(1) बताती है कि अगर दूसरी सूची में गुणवत्ता पाई ना जाए तो ड्रग नकली मानी जाएगी। धारा 17 बताती है कि नकली ड्रग का मतलब यह होता है कि अगर कोई चर्चित ड्रग है उसका नाम चुराकर या उस तरह की बनाकर बिना मानक पे खरे उतरे कोई ड्रग बेच रहा है, वो नकली है। धारा 18 बताती है कि निर्माण और बिक्री पर रोक कैसे होती है। कोई भी व्यक्ति ऐसी दवा नहीं बेच सकता जो जिसकी गुणवत्ता ठीक ना हो, जो नकली हो, या जो गलत ब्रांडिंग से बेची जा रही है। और इन सब पर वो दोषी पाए जा रहे हैं। असलियत यह है कि इन सब पर दोषी पाए जाने के बाद जिस तरह की सजा उनको हो सकती थी, वो 1 साल से 3 साल के लिए जेल जा सकते थे, 20,000 का उन पर जुर्माना लग सकता था। अन्य धाराओं में वो 3 महीने से 1 साल तक जेल जा सकते थे, वहां पर भी आर्थिक जुर्माना था। जानकारी नहीं देने पर अलग से सजा है, रिकॉर्ड ना देकर जानकारी छुपाने पर 1 साल की जेल या 1 लाख तक का जुर्माना है। लेकिन क्या हुआ? नीतीश बाबू के मंत्री, नरेंद्र मोदी जी के चहेते एक ऐसे व्यक्ति का क्या हुआ? क्या उनको सजा मिली? आपको सुनकर आश्चर्य होगा और ये अगला सवाल जरूर उठेगा कि अगर आपके किसी व्यक्ति से ऐसा हुआ होता तो वो क्या करते। राजस्थान की अदालत ने जीवेश मिश्रा सहित 9 लोगों को दोषी ठहराया, और अदालत ने उन्हें जेल भेजने के बजाय प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 के अंतर्गत एक प्रोबेशन ऑफिसर उनके ऊपर रख दिया। कोई निगरानी करेगा उनकी। सुधार की संभावना जब होती है तो जेल नहीं भेजा जाता, एक व्यक्ति उनकी निगरानी करेगा। जुर्माना लगा दिया गया 20-20 हजार रुपए का, और उसके बाद एक ऑफिसर रख दिया गया कि ये निगरानी करेगा और इस अवधि में वो कोई अपराध नहीं कर सकेगा। ये समाज सेवी ऑफिसर कौन है? ये बहुत बड़ा सवाल अभी उठेगा और हम उठाएंगे। लेकिन इन सब में सवाल ये है कि इसका मानवीय पक्ष कहां है, इसका मर्यादा कहां है, इसकी नैतिकता कहां है। अब चीफ मिनिस्टर जी कितना इस मामले को अब समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ये मैं आपके विवेक पर छोड़ देती हूँ, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहती। लेकिन बाकी लोग तो समझ ही रहे हैं कि मंत्री जी ने क्या किया, और वो बेखौफ मंत्री बने हुए हैं। आप मुझे बताइए, अगर आपके किसी जानने वाले की कंपनी में नकली दवाइयों के मामला पकड़ा जाता और दोषी सिद्ध होता,
तो ऐसे ही छोड़ दिया जाता प्रोबेशन ऑफिसर डालकर? वो ऐसे ही अपने पद प्रतिष्ठा पर बैठा रहता? किसी की जान से व्यापार करना कहां तक उचित है? और क्योंकि वो मंत्री है, क्या इसलिए वो कानून से ऊपर है? जिन परिजनों ने ये दवा ली, जिनके घर वालों को इससे नुकसान हो गया और संभवतः किसी की जान चली गई, उसका उत्तरदायित्व, उसको उत्तर कौन देगा? उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? हमारी इस मंच से कुछ मांगे हैं और हमारी पहली मांग है कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति की जवाबदेही ज्यादा तय होनी चाहिए और ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार तो बिल्कुल नहीं। अगर आप दोषी पा लिए गए, आप नैतिकता से उस पर नहीं रह सकते। असलियत ये थी कि अगर 1 से 3 साल में आपको 2 साल से ज्यादा की सजा होती तो आप सार्वजनिक जीवन से ही बाहर हो गए होते, लेकिन वो नहीं हुआ। आपको प्रोबेशन ऑफिसर दिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय और ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ये जरूर बताए कि ये जो अवैध ड्रग्स पाई गई, इसके बाद क्या कदम उठाए गए, कितनी कंपनी सील हुई, क्या हुआ फैक्ट्रीज का, कितनी दवाई जब्त की गई, कितनी और दवाइयों की जांच हुई, ये कहां तक फैला हुआ मायाजाल है। और जैसा कि मैं बार बार कह रही हूं, अगर ये किसी आम नागरिक ने किया हो तो क्या उसके साथ भी यही रूई के फाहे की तरह ट्रीटमेंट होता या उसको जेल में डालकर जवाबदेही तय होती कि तुम्हारी दवाई से लोग बीमार पड़े या लोगों की संभवतः मृत्यु? एक नजीर बनानी जरूरी है, क्योंकि मिलावटी दवा का मामला बहुत संगीन है, बहुत गंभीर है, और खास तौर से तब जब वहां पर एक रसूख वाला, एक प्रभावशाली मंत्री इन्वॉल्व हो और दोषी हो। मेरा तो सवाल ये होता नीतीश जी से, अगर वो समझ इसका जवाब दे पाते कि आपने कौन सा प्रोबेशन ऑफिसर लगाया है, वो क्या निगरानी कर रहा है, वो मंत्री जी के साथ रहता है, वो उनके कंडक्ट को देखता है, उनके बिजनेस को देखता है, वो क्या कर रहा है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं और बहुत सारे ऐसे सवाल बिहार के ही नहीं, बिहार के बाहर की भी उस जनता के मन में है जहां पर ये दवाइयां गई। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसा ही राजनीतिक और मसालेदार खबरें आप तक समय से पहुंचता रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़ वायरल, बिहार झारखंड। रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।